अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, अपने नोट्स का पेज नंबर 40 खोलें। ये देखिए नज़र आ रहा है पेज नंबर 40 नोट्स में। और ये इस पेज पर आपको दिए हुए हैं गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। तो ये बच्चों आपने इस तरह करनी है। ये इधर इस लाइन में गलत जुमले लिखे हुए हैं और जिनमें इमला की गलतियाँ हैं, और ये इसके सामने उसका दुरुस्त जुमला लिखा हुआ है। जैसे ये देखें, मैं पढ़ देती हूँ। ये शायरा आम नहीं है, तो ये लिखा इस तरह जाएगा। ये हे से लिखा हुआ है, ये आइन से लिखा जाएगा, ये दुरुस्त वाला है। मुकद्दर का लिखा मिट नहीं सकता, तो मुकद्दर का लफ्ज़ ये इस तरह लिखा जाएगा। ये इमला की गलती है, देख लें। मैं मुताले के लिए नज़र की ऐनक इस्तेमाल करता हूँ, तो नज़र ये वाला आएगा, ठीक है। मेरा गांव दरिया के किनारे वाक़या है, तो ये वाक़या कहानी वाला होता है, ये आएगा मेरा गांव दरिया के किनारे वाक़या है। अहमद का बाग जागीरदार का मज़ारे है, अहमद का बाग जागीरदार का मज़ारे है। ये किस तरह लिखा जाएगा? ये मज़ारे ग्रामर का है, और ये मज़ारे होता है खेती बाड़ी करने के लिए जो रखे होते हैं ज़मींदारों ने, लोग उनको कहा जाता है। खुदा आपका हामी व नासिर हो, खुदा आपका हामी व नासिर हो ही आएगा यहाँ पर। ये वैसे ही उन्होंने है लिख दिया, ये है की मिस्टेक नहीं थी, हामी व नासिर की थी, ठीक है। तो उसको वैसे ही रहने दें लफ्ज़ को। उर्दू शायरी में इकबाल के कलाम की नज़ीर मुश्किल है, उर्दू शायरी में इकबाल के कलाम की नज़ीर मिलना मुश्किल है। इस अस्सलामुअलैकुम के बाद वाज़े हो, तो ये इस तरह लिखा जाएगा, अस्सलामुअलैकुम के बाद वाज़े हो। तो बच्चों ये इसी तरह इमला की ये इस साइड पे गलत जुमले लिखे हुए हैं, उनके सामने ही फिर वही जुमला दुरुस्त करके लिख कर बता दिया गया है कि ये लफ्ज़ जो है इमला की मिस्टेक है, वो इस तरह आएगा। तो बच्चों ये सारे ही आपने करने हैं। अब ये मैं सारे पढ़ के नहीं बताऊँगी, क्योंकि ख़ुद भी कुछ पढ़ लिया करें और ऊँची आवाज़ से पढ़िएगा ताकि आपकी रीडिंग की पावर अच्छी हो। तो ये नेक्स्ट पेज का पर भी 41 पेज है, ये भी आपने सारे करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं 42 पेज। 42 पेज भी आपने सारा करना है, और इसके बाद 43 पेज भी करना है, ठीक है। 43 पेज के भी सारे आपने गलत दुरुस्त फ़िक्रात करने हैं। ये इमला की गलतियों वाला ही पेज है। इसके बाद नेक्स्ट है 44 पेज। तो 44 पेज भी आपने करना है, और आपने यहाँ पर 45 पेज पर चपड़ासी से कहो घंटी बजा दे, यहाँ तक करना है आपने, ठीक है बच्चों। इसके बाद रोज़मर्रा मुहावरा और ज़रबुल मिसल की गलतियाँ शुरू हो जाती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपने करना है, और इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा, लर्निंग कीजिएगा कि इमला की मिस्टेक ये अक्सर इस तरह की आप भी करते हो, तो ये आप लोग इस तरह ना करें। जी बच्चों, इसके बाद आपने ये दरख्वास्त करनी है, हेड मास्टर साहब के नाम बीमारी की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। तो ये देखें यहाँ पर बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। तो बच्चों ये कहा जाता है कि ये आप लोगों ने इसको दुरुस्त कर लेना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो शुरू से चली आ रही है कि या जनाब लिखें या साहब लिखें, यानी एक चीज़ लिखी जाएगी, बखिदमत हेड मास्टर साहब या बखिदमत जनाब हेड मास्टर, ठीक है। तो जनाब या साहब में से एक चीज़ लिखी जाएगी। इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर है। गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाद आपने यहाँ पर लाहौर की जगह, अगर बोर्ड का आप पेपर कर रहे हो तो उसकी जगह फिर आएगा अलिफ बे जी, ठीक है। इसके बाद है जनाब आली, और इसके बाद ये साइन भी लगेगा इस तरह। नेक्स्ट है गुजारिश है कि मैं कल रात से बुखार में मुब्तला हूँ, गला ख़राब है और इसके साथ साथ नज़ला और ज़ुकाम और खांसी की भी शिकायत है। बुखार की वजह से सख्त नकाहत कहते हैं कमज़ोरी को महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त भी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लिहाजा मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। मेहरबानी फरमा कर मुझे मौरख़ा 25 और 26 मई दो। और आपने ये डेट इस तरह नहीं लिखनी है, आपने उर्दू में डेट लिखनी है, ठीक है। की रुखसत अनायत फरमाएँ, एन नवाजिश होगी। अल आरिस कहते हैं दरख्वास्त गुजार को, अल आरिस अलिफ बेची। जी बच्चों, ये आपने छुट्टी की दरख्वास्त भी करनी है और लिख कर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।
जी बच्चों, इसके बाद ये है मुकालमा नवीसी। मुकालमा नवीसी क्या होती है? कोई ड्रामा या कोई बात जो कलाम किया जाता है उसको कहा जाता है। तो उसके जो डायलॉग वगैरह होते हैं ना ड्रामे वगैरह के, उसको कहा जाता है मुकालमा। तो नवीसी कहते हैं लिखने को। अब यहाँ देखें, मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। मुकालमा ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी। इसी से एक दूसरे के जौहर और किरदार का पता चलता है। जौहर मतलब उनकी खूबियाँ और इसकी जो सलाहियतें हैं, किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। यही मुकालमात ड्रामा, नावल और अफसाने की जान है। इन्हीं की कामयाबी से नावल, अफसाना और फिल्म वगैरह की कामयाबी की शोहरत फैलती है। शोहरत फैलती है नहीं मतलब शोहरत होती है, ज़्यादा सही है। और इन्हीं से हम एक दूसरे की कदर व कीमत का अंदाज़ा करते हैं। मुकालमा एक फ़ितरी बातचीत भी है और मसनूई गुफ्तगू भी। बहरहाल मसनूई मुकालमे में भी फ़ितरत का लिहाज रखना पड़ता है। रोज़मर्रा बोलचाल और लबो लहजा के साथ इशारात एक अच्छे मुकालमे की जान है। उलझाव और तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू मुकालमे को बेमज़ा कर देती हैं। ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू शराफत और तहज़ीब के दायरे से बाहर कदम ना रखे। मुखातिब के मर्तबे और दर्जे का ख्याल रखा जाए। ज़रूरत के मुताबिक इशारात के साथ आवाज़ की नरमी, सख्ती, उतार चढ़ाव को भी ज़ेर नज़र रहना चाहिए। उतार चढ़ाव भी ज़ेर नज़र रहना चाहिए, यानी उनको भी नज़र में रखना चाहिए। गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती आए। एक ही बात बार बार दोहराने से भी गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है। ज़ुबान का रोज़मर्रा के मुताबिक होना ज़रूरी है। ज़ुबान जिस कदर रोज़मर्रा के मुताबिक होगी उतनी ही मौसर होगी। अब हम चंद मुकालमे बतौर नमूना दर्ज करते हैं। ये अब आपने ये बुक पर पढ़ लिया कि मुकालमा होता क्या है और कैसे लिखा जाता है। तो आपके सिलेबस में अब शामिल है एक मुकालमा मरीज़ और तबीब के दरमियान। अब मरीज़ और तबीब के दरमियान जो मुकालमा होगा, जी बच्चों, अब आपने ये मुकालमा करना है। इस मुकालमे को किस तरह आपने करना है ये मैंने लिख कर समझा दिया। ये सवाल नंबर 7 या 8 या 9 आता है। 9 तो नहीं, 8 आता है, सवाल नंबर 8 ये सब पेपर में। और इसमें ये मुकालमा नवीसी यानी एक मुकालमा करने के लिए आता है। ये इसके साथ एक कहानी होती है, या आपने मुकालमा करना होता है या कहानी। तो इसमें ये देखें करने का जो तरीक़ाकार है वो इस तरह है। उन्वान आपने जो भी उस मुकालमे का उन्वान है वो लिखना है आपने। इसके बाद किरदार उसमें कितने हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही किरदार हैं, मरीज़ और तबीब। पस मंज़र बताना है और पस मंज़र में आपने ये सारा बताना होता है। ये 2-3 लाइनों में बताना होता है कि एक मरीज़ दर्द से कराहता हुआ मतलब दवा खाने में दाखिल होता है। तबीब एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, मरीज़ के आते ही उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। अब ये देखिए बच्चों कि ये ना कुछ जो नई बुक्स आई हैं उनमें अब ये मरीज़ और डॉक्टर लिख दिया गया है। तो आप ये डॉक्टर भी लिख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर वही ही चलना चाहिए सारे मुकालमे में। अब यहाँ पे देखिए आपने इस तरह मुकालमा शुरू करना है, मरीज़ अस्सलाम वालेकुम, और इनमें साइन का ध्यान रखते हैं। इसके बाद तबीब का मुकालमा है, 2 डॉट लगा के वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। इसके बाद फिर मरीज़ का मुकालमा होगा। तो इसी तरह आपने ये सारा मुकालमा लिख लेना है। ये देखिए यहाँ पर बुक में भी आपके देखें ये बताया हुआ है। हकीम साहब तशरीफ़ रखना ही तो मुश्किल है। अब इसमें जो साइन है उनका ध्यान रखना है। ये देखिए ये फुल स्टॉप का यानी ख़त्मा का साइन, तो ये साइन अगर गलत हो जाए तो आपके मुकालमे के नंबर कटते हैं। मरीज़ तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, रात भर परेशान रहा हूँ, घड़ी भर सो नहीं सका। तबीब तकलीफ़ तो भाई तकलीफ़ ही है, सेहत ठीक ना हो तो चैन नहीं आता। मरीज़ कुछ दवा भी दीजिए, मरा जा रहा हूँ। तबीब बीमारी बताओ तो दवा दूँ। मरीज़ हकीम साहब पेट में सख्त दर्द है, बैठे चैन आता है ना लेटे। तबीब ये दर्द कब से है। मरीज़ आज रात से। तबीब रात क्या खाया था। मरीज़ रोटी का एक टुकड़ा। तबीब क्या आपने पहले कभी रोटी नहीं खाई, रात की रोटी में क्या ख़ास बात थी। मरीज़ रात की रोटी में ख़ास बात यह थी कि वो जली हुई थी। तबीब अरे तुम जली हुई रोटी खा गए। मरीज़ सिर्फ़ एक टुकड़ा खाया था। तबीब
ओहो, क्या आपकी नज़र कमज़ोर है? लेट जाओ, तुम्हारी आंखों में दारू डालता हूँ। दारू का मतलब ड्रॉप्स डालता हूँ। अगर डॉक्टर वाला आप मुकालमा करें, ज़ाहिर है यहाँ पे फिर ड्रॉप्स लिखा जाएगा। मरीज़, नज़र ठीक है, पेट में कुछ डालिए ताकि दर्द से जान बचे। तबीब, वादा करो कि आइंदा जली हुई रोटी नहीं खाओगे। मरीज़, 100 बार वादा करता हूँ, हाय मेरा पेट। तबीब, मसहल की एक गोली मरीज़ को खिलाता है। ये तबीब है इसलिए मसहल की गोली लिखा हुआ है। तो जब अगर आप डॉक्टर वाला लिखेंगे तो फिर आप डॉक्टर जो दवाई देता है वही लिखेगा। कोई भी दवाई पेट दर्द की आप खा सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे। मरीज़, हकीम साहब शुक्रिया, दर्द कम हो रहा है, मैं जाता हूँ। तबीब, अरे मियाँ दवा की कीमत तो देते जाओ। मरीज़, दवा की कीमत दर्द से आराम ही तो है। तबीब, दवा की कीमत दाम भी हैं जिनसे दवाएं खरीदी जाती हैं। मरीज़, दवा की कीमत अदा करके अस्सलाम वालेकुम। तबीब, वालेकुम अस्सलाम, रोटी खाने से पहले देख लिया करो कि जली हुई तो नहीं। मरीज़ शुक्रिया अदा करता हुआ चला जाता है। जी बच्चों, यहाँ पर ये आप ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये सिर्फ जो अमल हुआ, वहाँ पर जो एक्ट हुआ वो बताया गया है। इसको किसी ने बोला नहीं है, ये डायलॉग नहीं है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगला मुकालमा भी इसी तरह करना है, दुकानदार और ख़रीदार। तो उन्वान इसका होगा दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान ख़रीदारी पर नाम इस तरह चेंज भी कर सकते हैं, यानी उन्वान जो है दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान या कुछ चीज़ों की ख़रीदारी के लिए दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा। इसके बाद आपने उसी तरह लिखना है किरदार कौन कौन से हैं। किरदार भी इसमें सिर्फ दुकानदार और ख़रीदार दो ही हैं। इसके बाद आपने पस मंज़र बताना है। तो पस मंज़र में ये आएगा कि एक ख़रीदार कुछ चीज़ों की ख़रीदारी के लिए एक दुकान के अंदर दाखिल होता है और दुकानदार ग्राहक को देखकर या ख़रीदार को देखकर जल्दी से उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। इसके बाद इनके मुकालमा या बातचीत शुरू हो जाती है। ख़रीदार, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार, वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ़ लाइए। ख़रीदार, आपकी दुकान में रुमाल भी होंगे। दुकानदार, रुमाल ही नहीं, जुराबें, बुनियानें, छतरियाँ, सब कुछ है। देखें कहाँ कहाँ कॉमा लगा, फुल स्टॉप लगा, ये आपने इसका ध्यान रखना है। ख़रीदार, रुमाल दिखाइए, कोई सस्ता सा सूती हो। दुकानदार, ये देखिए रुमाल नहायत नफीस और नरम। ख़रीदार, आपने जुराबों का जिक्र किया था, वो भी दिखाइए। दुकानदार, रुमाल के मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला है, कितने पेश करूँ। ख़रीदार, जुराबें दिखाइए तो रुमाल का फ़ैसला भी हो जाएगा। दुकानदार, ये देखिए जुराबें रेशमी हैं, रेशमी, कितने जोड़े पेश करूं। ख़रीदार, आप माल दिखा रहे हैं, कीमत नहीं बताते, क्या आप अपनी चीज़ें बिन दामों बेचते हैं। दुकानदार, हाँ साहब, बिल्कुल मुफ्त, कीमत बराए नाम है। रुमाल 10 रुपये का है और जुराबों का जोड़ा 20 रुपये का। ख़रीदार, मियाँ दुकानदार, ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है, वैसे रुमाल भी नफीस है और जुराबें भी। दुकानदार, हम अपने माल को चंद पैसों के नफ़ा पर बेचते हैं, किसी और दुकान से दरियाफ्त कर लें, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। ख़रीदार, रुमाल और जुराबों की सही कीमत बताइए, मैं कुछ और चीज़ें भी ख़रीदूँगा। दुकानदार साहब, हमारी दुकान का हिसाब बाटा जैसा समझिए, एक ज़ुबान एक दाम। ख़रीदार, अगर आप सचमुच दुरुस्त कहते हैं तो मुझे आपकी सच्चाई पर फ़ख्र है। अब मैं सच्ची दुकान छोड़कर झूठी दुकानों पर नहीं जाऊँगा। दुकानदार, फिर हुक्म कीजिए, आपकी कदरदानी का शुक्रिया। ख़रीदार, 5 रुमाल, 5 जोड़े जुराब और एक छतरी भी बांध दीजिए, मगर अच्छी सी हो। दुकानदार, ये लीजिए आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। ख़रीदार, रकम तो आपने ना बताई ना वसूल की, शुक्रिया मुफ्त में दे मारा। दुकानदार, ये लीजिए बिल, कुल 190 रुपये ही तो हैं। ख़रीदार, ये लीजिए 200 रुपये, अपनी रकम वसूल कीजिए और बकाया दीजिए। दुकानदार, ये तो लेने के देने पड़ गए, अच्छा आपकी खुशी के लिए ये लीजिए 10 रुपये बकाया। अब दुकानदार उसको पैसे वापस करता है, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं आपके। दुकानदार ख़रीदार को पैसे वापस देता है तो वो अपनी चीज़ें और बकाया पैसे लेकर दुकान से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, ये अच्छी तरह इसको याद कीजिएगा, याद करके इसके लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और लिखने की प्रैक्टिस से ही आपकी याददाश्त का पता चलेगा कि कितना अच्छी तरह आपको याद हुआ है। तो इसको लिख कर खुद से चेक भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।